हेलो पीपल, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड. तो लेट्स टॉक अबाउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? हाउ टू सॉल्व एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वन बाय वन सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं. तो इट्स मी अतीकुर रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल उस्मानी क्लासेस. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ये है चैप्टर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में हम लोग पहुंच गए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू मीन्स वन चार्जेस और मोर देन 5 और 6 और n नंबर ऑफ चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे. वन तो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं. डेफिनेशन है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंटरेस्टेड टू व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर है क्या? जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तरीके का हर एक चार्ज अपने इर्द गिर्द एक तरीके का फील्ड प्रोड्यूस करता है. एक तरीके का फील्ड प्रोड्यूस करता है जहां पे एक टेस्ट चार्ज का नाम आने वाला है. क्या? टेस्ट चार्ज. अगर टेस्ट चार्ज को वहां पे रखोगे उसके अंदर तो वह अगर एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स अगर एक्सपीरियंस करेगा तो मैं बोलूंगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, अदरवाइज नहीं है. मैं बोलूंगा कि मान लो थोड़ा और दूर किए जहां चार्जेस, तो मैं चार्जेस से टेस्ट चार्ज को और दूर करते रहा और दूर करते रहा और दूर करते रहा, तो मैं बोलूंगा एक वक्त ऐसा आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर बहुत ही नेग्लिजिबल लगने वाला है. तो मैं बोलूंगा कि वहां तक इफेक्ट नहीं पहुंच रहा. अगर वहां तक नहीं इफेक्ट पहुंच रहा तो इसका मतलब जो चार्ज का इफेक्ट जहां तक रखने पे इलेक्ट्रिक मतलब टेस्ट चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस होता था, अगर उस फील्ड को तुम ट्रेस कर लोगे, उस पाथ को अगर तुम ट्रेस कर लोगे, तो मैं क्या बोलने वाला हूं, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड. उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिखने वाला हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन और स्पेस space around which is a region or space around a charge where test charge experienced an electric force and electrical force, उसको मैं क्या बोलने वाला हूं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे मैं बोला कि हमारे पास एक चार्ज है, लेट अस सपोज दिस इज प्लस क्यू चार्ज, हियर इज ए प्लस क्यू चार्ज. मैं बोला कि चलो इसको नन्ना मुन्ना सा प्लस क्यू से हम लोग इसको ऐसे कवर अप कर देते हैं. मैं बोला कि प्लस क्यू के अराउंड एक तरीके का फील्ड क्रिएट होने वाला है. मैं बोला कि चलो यहाँ पे एक तरीके का ऐसा फील्ड क्रिएट होने वाला है कि कहीं ये मत सोचना कि जो फील्ड क्रिएट होगा स्फेरिकल होने वाला है कि बहुत ये सब होने वाला. वह डिपेंड करेगा क्या, किस तरीके का हमारे पास चार्ज बॉडीज हैं, किस तरीके का हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज बॉडीज हैं या सेमी इनफाइनाइट. मतलब अभी तुम सोचो कि मतलब पढ़ो पॉइंट चार्जेस के बारे में. तो पॉइंट चार्जेस का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो रेडिकली आउटवर्ड और स्फेरिकल नेचर का होगा. मैं बता रहा हूँ अभी. तो सपोज करो मैं बोला कि चलो एक यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा, मैं एक पोजीशन यहाँ पे है और एक पोजीशन यहाँ पे है और एक पोजीशन जस्ट ये है और एक पोजीशन जस्ट हमारे पास क्यू नॉट यहाँ पे है. ये बताओ अगर इस फील्ड के अंदर कोई भी अगर चार्ज को रखोगे तो वो क्या करने वाला है, एक तरीके का चार्ज एक्सपीरियंस करने वाला है, एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है. ये प्लस क्यू के इर्द गिर्द एक तरीके का फील्ड क्रिएट होगा और ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू नॉट को क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला है. पहले हम लोग बात करेंगे क्या, व्हाट इज टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज होता क्या है, वन बाय वन हम लोग क्रिएट करेंगे. तो टेस्ट चार्ज होता क्या है, वन बाय वन. देखो हर एक चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. हर एक चार्ज, नॉट इवन ए मतलब कोई ऐसा चार्ज नहीं है जो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता. बट कौन ऐसा चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता है, वह है हमारे पास एक बाबा, दिस इज नोन एज टेस्ट चार्ज. ये क्या है हमारे पास, टेस्ट चार्ज. इट इज ओनली यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस. मैं बोलूंगा टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है. टेस्ट चार्ज योगा लिमिट Q0 टेंजेस टू 0.
मतलब जो क्यू नॉट की वैल्यू होती है, जो इस चार्ज की वैल्यू है, बहुत ही मतलब जीरो के करीब, मतलब जीरो के करीब का मतलब समझ जाओ कि 0.0001 माइक्रोकूलम या 0.000002 माइक्रोकूलम, इस तरीके से है। इसका मतलब डिस्चार्ज की वैल्यू बहुत कम है। सेकेंड हमारे पास इट इज ओनली यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस, तो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसका और कोई यूज नहीं है। तीसरा हमारे पास ये है टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव। बोलोगे हमेशा क्यों पॉजिटिव होता है? भाई साहब एक कन्वेंशन माना गया, एक कन्वेंशन माना गया कि ये पॉजिटिव होता है, तो वो मैं कहा कि चलो यार होता होगा, मैं बोला इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव नेचर का होने वाला है, ये हमेशा ये पॉजिटिव नेचर का होने वाला है। और टेस्ट चार्ज के अराउंड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसके इर्द गिर्द कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होने वाला। तो मैं बोलूंगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड नहीं प्रोड्यूस होने वाला है, इट मींस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दिस चार्ज। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाने वाला, दिस चार्ज इस प्लस क्यू के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाने वाला। तो मैं बोलूंगा नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, मीन्स इसके अराउंड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये हमारे पास हुआ टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज। इसका मतलब मैं बोला कि यहाँ पे अगर हमारे पास क्यू नॉट चार्ज है तो ये प्लस क्यू वाला एक ये फील्ड के अंदर ये है हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं सिर्फ बता रहा हूं। तो ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा, यहाँ पे रिपेल करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये इसके करीब है और मुझे पता है क्या फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इसके ऊपर क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगाएगा, क्यू नॉट बहुत ही स्मॉल होने वाला है, तो ये क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगाया। मैं बोला कि अगर ये क्यू नॉट इस पोजीशन पे होगा तो कोई फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है क्या, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स ये फील्ड के बाहर जाओगे तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब ये जो स्पेस है हमारे पास, ये जो स्पेस है इसी को मैं क्या बोलने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने वाला हूँ। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं क्या, ई से, मीन्स ई से, ई वेक्टर हम लोग लिखेंगे समटाइम्स, और मैं मैग्नीट्यूड के लिए ई लिखने वाला हूं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे जीरो नहीं होने वाली। आई थिंक ये चीज क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके का रीजन है और स्पेस है जहां पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो क्या होने वाला है, एक तरीके का इलेक्ट्रिकल फोर्स उस पे लगेगा, उस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने वाला है। तो इस चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, लिमिट क्यू नॉट की वैल्यू बहुत ही जीरो के करीब होने वाली है, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव नेचर होगा, और नो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड, इसके अराउंड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने वाला। चले आगे, तो बात करेंगे क्या अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां से है, तो मैं बोला कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं बोला कि मैंने बोला कि प्लस और निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, मतलब कैसा ये दिखने वाला है। तो मैं बोला कि अगर हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, अगर तुम्हें पता करना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रेडिकली इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है कि रेडिकली आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होने वाली है। तो मैं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं बोला सपोज हियर क्यू नॉट चार्जेस आर प्लेस्ड अराउंड इट सम डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, प्लस क्यू से मैं कुछ डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज को रखा, और मुझे पता है क्या क्यू नॉट चार्ज पे ये प्लस क्यू वाला फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्या होने वाला है, इस डायरेक्शन में। मैं बोलूंगा सेम डिस्टेंस पे, सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास आर है, मैं सेम डिस्टेंस आर पे मैं क्यू नॉट लेके आया और यहाँ प्लेस्ड किया, तो ये भी क्या होने वाला है। और ये बताओ सेम डिस्टेंस पे सेम चार्जेस नेचर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू सेम होने वाली है। इसका मतलब मैं बोला कि अच्छा आर डिस्टेंस पे क्यू नॉट की वैल्यू कितनी होने वाली है, ये भी मींस आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब सेम नेचर के फोर्स ऑलवेज क्या होने वाले हैं, रिपेल करेंगे आपस में। तो इसका मतलब ये क्या होने वाला है, देखो इसीलिए डायरेक्शन इस तरह बता रहा हूं क्योंकि प्लस क्यू इस क्यू नॉट पे धक्का लगाने वाला है, मतलब रिपेल करेगा। मैं बोला कि ठीक है, तो ये आर डिस्टेंस है और ये हमारे पास क्यू नॉट है, ये इसको रिपेल करने वाला इधर। ये बताओ
इसका मतलब एक डिस्टेंस, पार्टिकुलर डिस्टेंस पे तुम मूव करोगे तो एक स्फेरिकल, मतलब सपोज करो प्लस क्यू रखा हुआ है तो ये स्फेरिकल है हमारे पास, तो इसका मतलब स्फीयर पे वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है कि नहीं, सेम होने वाली होगी। बिकॉज देखो ना, आर डिस्टेंस पे क्यू नॉट आर की वैल्यू सेम है, तो मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो करेक्ट होने वाला है। इसका मतलब ये बताओ, सारे के सारे एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं कि नहीं, उसका सेंटर होता होगा, मैं बोला यहाँ पे एक सेंटर है, तो मैं बोला कि ठीक है, अगर ये सेंटर है तो इसका मतलब ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है या रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब क्या रेडियस की तरफ, अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, ये देखो बाहर की तरफ है। इसका मतलब अगर ये हमारे पास प्लस क्यू चार्जेस होगा, अगर प्लस क्यू चार्जेस है, तो मैं बोलूंगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है, मीन्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस का, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ये करोगे तो क्या होने वाला है, मीन्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। सपोज वी हैव ए माइनस क्यू के लिए क्या होने वाला है, मीन्स रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होने वाला है। क्या, दिस इज गोइंग टू बी ए रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। देखो रेडियस की तरफ ही आ रहा है, ये रेडियस की तरफ ही आ रहा है ये, इसका मतलब ये क्या होने वाला है, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होगा। इसका मतलब रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, ये क्या होगा, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होने वाला है। ये चीज क्लियर हो। अब हम लोग बात करेंगे क्या, मैग्नीट्यूड के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। प्लस क्यू क्या होने वाला है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, और माइनस क्यू होने वाला है क्या, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। कैसे, सपोज करो मैं बात करने वाला हूँ क्या, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मतलब पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसा होता होगा देखते हैं हम लोग। तो हम लोग, मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पे क्या, 1 पॉइंट, सपोज करो 1 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस की वजह से इंटेंसिटी क्या आने वाली है, मैं बोल रहा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। ओके, क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस के बारे में, देखो सपोज करो एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। अब बोलोगे यार प्लस क्यू ही आप क्यों ले रहे हो सर, तो मैं बोलूंगा यार प्लस क्यू इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि प्लस क्यू में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो इनवर्ट बनाने में थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा ये, तो आउटवर्ड डायरेक्शन बनाने में ऐसे करो, एरो अंदर लोगे तो ये दिक्कत है। तो मैं बोला कि प्लस क्यू चार्ज, तो मैं बोला कि ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये मत समझना कि बहुत ही छोटा सा वैसा होगा, इसका मतलब एक स्फेरिकल बॉल भी पॉइंट चार्जेस हो सकता है। कैसे, मैं बोला कि अगर हमारे नजदीक है तो मैं क्या होगा, ये चार्ज क्या होगा, पॉइंट दिखेगा क्या, नहीं, पॉइंट चार्जेस नहीं होने वाला। पॉइंट चार्जेस अगर मैं बोला यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर लेके चले जाओगे तो मुझे क्या लगेगा, यार ये तो पॉइंट चार्जेस है, ये तो पॉइंट चार्जेस है, मतलब बहुत ही महंगे से चार्जेस है। मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये पॉइंट चार्जेस है हमारे पास। तो ये प्लस क्यू मैं बोला इस पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट है, और मैं बोला यहाँ से ये आर डिस्टेंस है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बता दो क्या होने वाला है। मतलब पी पॉइंट पे इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है। तो याद करना आज से एक मेरी बात, जहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पे टेस्ट चार्ज को रखना। क्या, वहां पे टेस्ट चार्ज को रखना। टेस्ट चार्ज क्या, मैग्नीट्यूड तुम्हें निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ किस तरीके से। तो इसका मतलब अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास, मीन्स अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये होगा हमारे पास फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, और डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, ये आने वाला है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बोलूंगा टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लगने वाला है, और तुम्हें पता है क्या, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या है, Q0। तो मैं बोला एक
याद करो एक इमेजिनरी क्यू नॉट यहाँ पे बना लो, एक इमेजिनरी सपोज करो क्यू नॉट बना लो, और ये क्यू नॉट की वैल्यू क्या होने वाली है, बहुत ही स्मॉल होने वाली है, और क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव नेचर का होगा। ये क्या होने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव नेचर का होने वाला है। तो मैं बोला ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी यहाँ पे मीन्स दिस इज फोर्स बिटवीन ए टू चार्जेस, और ये क्या होने वाला है, और चार्ज ये टेस्ट चार्ज हो गया। ये बताओ फोर्स, अगर तुमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो तुम्हें क्या चीज बताना होगा, मीन्स एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन वेक्टर क्वांटिटी। देख ही रहे हो डायरेक्शन का खेल है, डायरेक्शन का खेल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, इस डायरेक्शन में नहीं लगने वाला, इस डायरेक्शन में नहीं लगने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला है। मैं बोला कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दो एज वेल एज डायरेक्शन बता दो, तो काम मेरा हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं बोला कि ठीक है, ये हुआ फोर्स ऑन टेस्ट चार्जेस। तो अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड के लिए फोर मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, मैग्नीट्यूड के लिए मैं बता रहा हूं, ये होगा हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ ई वेक्टर, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमेशा एक, मींस मॉड्यूलस का मतलब हो गया इसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होने वाला है फोर्स, ये होगा हमारे पास मींस फोर्स भी एक। और ये बताओ कोई भी कूलम्बिक फोर्स क्या होता है दो चार्जेस के बीच में, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 का काम कौन करने वाला है Q, और Q2 का काम कौन करने वाला है Q नॉट करने वाला है। तो मैं बोला ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा के Q इंटू Q नॉट डिवाइड बाई, और मुझे पता था कि चार्ज अगर रखेंगे मीन्स तो वहां पे साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, ये मत करना प्लस प्लस, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सिंपल यहाँ पे पुट करना और वैल्यू निकालना, और ये कितना होगा यहाँ पे आर स्क्वायर, और ये इंटू कितना होने वाला है क्यू नॉट से क्यू नॉट मरेगा, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, मीन्स वी हैव एन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ए के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये कितना होने वाला है, दिस इज ए के क्यू बाई आर स्क्वायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। याद करना ये किसकी वजह से है, ये ड्यू टू पॉइंट चार्जेस की वजह से आने वाला है। ये मत करना कि एक रॉड दिया हुआ है उसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रेंज वाला लगा दो, मीन्स ऐसा तुम्हें शून्य मिलेगा ना, ये पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। तो समझ में आ रहा है, ये क्या होने वाला है हमारे पास, ओके, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस की वजह से, ड्यू पॉइंट चार्जेस की वजह से ये यूज करना, और विदाउट साइन यूज करना, जैसे कूलम्बिक फोर्स से मैग्नीट्यूड निकालते थे वैसे यहाँ पे भी यूज करना, और विदाउट साइन यूज करना। मीन्स डायरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है भाई साहब, डायरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है, ये बताओ। फोर्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू ये होगा क्यू नॉट इंटू कितना होने वाला है ई वेक्टर होने वाला है कि नहीं। मीन्स अगर फोर्स की वैल्यू निकालना है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना, Q को E से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। और ये बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होने वाला है, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा जहां पे फोर्स होने वाला है जिस डायरेक्शन में। ये बताओ ये प्लस Q इस Q नॉट को किस तरफ धक्का देने वाला है, इस तरफ धक्का देगा कि नहीं। ये हुआ हमारे पास फोर्स का। और ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये तो हमारे पास स्केलर है, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होने वाला है। तो मैं बोला कि ठीक है, मींस तो यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। मतलब टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स होने वाला है, जो यहाँ पे टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स होगा वही उसी डायरेक्शन में तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगने वाला है। तो वी हैव टू से दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज same as force on the test charge, same as the direction of force on test charge पे जिस तरह फोर्स लगने वाला है उसी डायरेक्शन में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। सपोज करो, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा और पी पॉइंट और प्लस क्यू के लाइन जॉइनिंग पे होने वाला है। ये मत करना कि इस डायरेक्शन में बना दो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में बना दो, नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होने वाला है, इसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। आई थिंक ये चीज समझ में आया होगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये बताओ, अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इसके मैग्नीट्यूड का और चार्ज के ऊपर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसे की ग्राफ बनेगा? ग्राफ बनने वाला है कुछ इस तरीके से, मींस ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर मींस एक्स के। तो मैं बोला कि ठीक है, ये हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या हुआ हमारे पास एक्स। इसका मतलब ये बताओ, ये पी पॉइंट अगर बहुत ही नजदीक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है? बहुत ज्यादा होने वाली है कि नहीं? और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/x² के। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? 1/x² के। अगर x की वैल्यू 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही ज्यादा। मींस अपने खुद के जगह चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है, मींस क्या होने वाला है? अनडिफाइंड होने वाला है। थोड़ा सा और आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही ज्यादा, मींस पी पॉइंट को और ज्यादा लेके आओगे तो ये प्लस क्यू वाला, और दूर लेके जाओगे तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, और दूर लेके जाओगे तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, और दूर लेके जाओगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है? कम होने वाली है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, तो कम होगी तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का जो ग्राफ होगा दैट इज गोइंग टू बी ए हाइपरबोला शेप, हाइपरबोलिक शेप आने वाला है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता तो क्या होता? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और हमारे पास कुछ इस तरीके का शेप होता तो क्या बोलने वाले हम लोग? मेन सिंपल हाइपरबोला शेप होने वाला है। समझ में आया? तो आपको सिर्फ ये याद करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, फोर्स निकालना है, मतलब कोई भी चार्ज पे तो क्या करना? Q × E। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई चार्ज रखा हुआ है तो फोर्स निकालना है तो क्या करोगे? Q × E करना है यहाँ पे। तो सपोज करो मैं यहाँ पे तुम्हें डायरेक्शन मिल गया। डायरेक्शन के बारे में आपका ख्याल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट चार्जेस की वजह से क्या होगा? KQ/R²। और डायरेक्शन क्या होने वाला है? ये होने वाला है। अगर ये बात करो, ये हुआ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम तो मुझे सिर्फ ये बात बता दो कि इसका SI यूनिट क्या होने वाला है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या होने वाला है? मैं बोलूंगा SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये क्या होने वाला है? फोर्स बाई Q0। और फोर्स को हम लोग किस में लिखते हैं यहाँ पे? न्यूटन। और Q0 को किस में लिखते हैं हम लोग? मींस कूलम में। इसका मतलब जो SI यूनिट होगा वो क्या होने वाला है? न्यूटन पर कूलम। आपको SI यूनिट निकालने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिसका SI यूनिट निकालना है उसको सिर्फ एक तरफ कर दो, मतलब एक साइड कर दो, और बाकी जितने भी टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ और सबकी यूनिट लिख दो। जो आने वाली यूनिट का एप्लीकेशन करके वह क्या आने वाली है? उसकी SI यूनिट होने वाली है दिस इज न्यूटन पर कूलम। ये क्या आने वाली है यहाँ पे? न्यूटन पर कूलम। क्लियर? ये हुआ हमारे पास। सपोज अगर क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है क्या कि मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे? घबराओ नहीं, क्वेश्चंस आपको ऐसे कराऊंगा ना कि मतलब समझ जाओ कि मस्त वाले क्वेश्चंस करने वाले हो तुम लोग। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, और ये बेसिक जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा मजबूत होगे। बेसिक जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, मैं बार बार ये बोलूंगा, तुम 1000 क्वेश्चन कर लो, अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो 1000 क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है। आप 1000 क्वेश्चन करो और बेसिक स्ट्रांग रहे तो कोई मतलब माई का लाल नहीं है कि तुम्हें रोक सके, मतलब IIT में जाने से और नीट क्वालिफाई करने से और टॉप मारने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये क्या हुआ हमारे पास? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई साहब पढ़ना तो पड़ेगा ही, मीन्स कैसे भी। ये मत सोचना कि बिना पढ़े हमारे टॉप कर जाए तो कितना मजा आने वाला है। ये तो सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम्हारे अब्बा या तुम्हारे पास कोई नेता होता हो, कोई मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे करप्शन हो और वहां पे तुम्हें सिर्फ पेपर मिल जाए और जाके टुकाफिकेशन मतलब करना है, तो नकल के लिए बगल चाहिए। तो मस्त तो पढ़ते रहो। देखो यहाँ पे मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, सपोज दिस इज 1.2। वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखना है? इसका मतलब किसी भी चीज को अगर वेक्टर में तब्दील करना है तो उसके मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई कर दो? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या? मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर। जी सर यूनिट वेक्टर क्या होता है?
भाई साहब यूनिट वेक्टर होता है क्या, कोई भी वेक्टर को अपने खुद के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। तो मैं सिखाने वाला हूँ किस तरीके से। एक पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर मीन्स कभी भी कोई भी वेक्टर को तुम अगर ओरिजिन से नाप कर कोई भी चीज लिखते हो तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, दिस इज गोइंग टू बी ए पोजीशन वेक्टर। सपोज मैं बोला कि ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्जेस के बारे में बता रहा हूँ। सपोज ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ सॉरी, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस। मैं बोला कि एक्स एक्सिस, ये बताओ एक्स एक्सिस को कौन सा वेक्टर यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर जो है आई कैप है। वाई एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर है कौन है हमारे पास, जे कैप है। मैं बोला कि ठीक है, सपोज वी हैव ए, मैं बोला कि एक हमारे पास चार्ज है, दिस इज ए क्यू नॉट, मीन्स प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। मुझे इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मैं बोला कि ठीक है, अगर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये बताओ ये प्लस क्यू वाला इस डायरेक्शन में धक्का देने वाला है कि नहीं। तो मैं बोला कि ठीक है, पोजीशन वेक्टर इस प्लस क्यू का इस ओरिजिन से कितना होने वाला है, इस ओरिजिन से प्लस क्यू का इधर कितना होने वाला है। मैं बोला ठीक है, ये हमारे पास है, मान लो ये r1 वेक्टर हो गया। r1 वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन मींस प्लस क्यू का। मैं बोला कि इस p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होने वाला है। मैं बोला कि यहां से जो पोजीशन वेक्टर होने वाला है ये होगा r2 वेक्टर। ध्यान में रहे कि प्लस क्यू फोर्स इस डायरेक्शन में p की तरफ लगेगा, तो मैं बोला डायरेक्शन इस तरफ होने वाला है, ये होगा हमारे पास डायरेक्शन। और सपोज करो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, r वेक्टर। याद करना ये r वेक्टर किस फॉर्म में होने वाला है, आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में। r2 वेक्टर किस फॉर्म में होने वाला है, आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में। r वेक्टर भी क्या होने वाला है, आई कैप, जे कैप और के कैप, तभी तो वेक्टर लिखा है। वेक्टर का मतलब हो गया मींस आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में अगर लिखने को मैं क्या बोलने वाला हूँ, वेक्टर फॉर्म। तो ये बताओ ये कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें, ट्राइंगल लॉज ऑफ एडिशन मींस रिजल्टेंट का टेल और फर्स्ट वेक्टर का टेल एक साथ होना चाहिए, और रिजल्टेंट का हेड और वेक्टर मींस सेकंड वेक्टर का हेड एक साथ होना चाहिए। देखो इसको मैं ऐसे ही यूज कर सकता हूँ, क्या r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू क्या होने वाला है, r2 वेक्टर। ये बता r वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r वेक्टर की वैल्यू होने वाली है क्या, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर होने वाला है कि नहीं। मतलब r2 वेक्टर मतलब हो गया, हो सकता है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, इस तरीके से हो सकता है। मैं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दो। मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू ये कितना होने वाला है, KQ बाई, और यहाँ पे ये डिस्टेंस r है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखा तो ये कितना हो जाएगा r। मैं बोला ये होगा हमारे पास r स्क्वायर। मैं बोला कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है भाई साहब, अगर यूनिट वेक्टर से इसको लिखना है तो मैं क्या किया, KQ बाई r स्क्वायर इंटू क्या लिखा है यहाँ पे, r यूनिट वेक्टर, r यूनिट वेक्टर। और ये बता r यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब, मींस यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय r cap and it is written as r cap is equal to this is a vector divided by its own magnitude। अपने खुद के मैग्नीट्यूड से अगर इसको डिवाइड कर दो, ये बताओ मॉड्यूलस ऑफ r वेक्टर लिखो या सिर्फ r लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, वह दोनों ही मींस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में ये होने वाला है KQ बाई, और ये बता r स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मॉड ऑफ r का होल स्क्वायर। r की वैल्यू तुम ऐसे लिखो या मॉड्यूलस ऑफ r वेक्टर लिखो, बात तो बराबर है। और r कैप को मैं क्या लिखने वाला हूँ, r वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ r वेक्टर। ये कितना होने वाला है, मॉड्यूलस ऑफ r वेक्टर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, KQ बाई, और ये होगा मॉड्यूलस ऑफ r वेक्टर का होल क्यूब, और ये कितना होने वाला है, r वेक्टर होने वाला है।
दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, के क्यू बाई मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब इनटू क्या करना पड़ेगा, आर वेक्टर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। आर वेक्टर मतलब क्या करोगे, आर वेक्टर का मतलब हो गया R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर को माइनस करना। ऐसा मत करते हैं यहां से यहां माइनस करना, नहीं। R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर सपोज करो मैं बोला इसका लोकेशन समझ में आया, मैं बोला ये हमारे पास 5,4 पे है और ये मैं बोला कि ये होगा हमारे पास 2,5 पे है। तो इसका मतलब क्या करना, ये है 2i कैप प्लस 5j कैप, 5i कैप प्लस 4j कैप। तो 5i कैप माइनस 2i कैप कितना आ जाएगा, 3i कैप। 4i कैप 4j कैप माइनस 5j कैप कितना होने वाला है, माइनस j कैप होने वाला है। ये हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इस तरीके से हम लोग, और ये पॉइंट चार्जेस की वजह से आया ये इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो मेरा एम है, मेरा एम होना चाहिए सपोज ओके 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 ओके, ये बताओ अगर मैं बोला कि ये बताओ कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस हुए, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बोला गया तो क्या करोगे, अब बोलोगे यार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बताता है कि सपोज अगर आपके पास 1, 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस हों तो वहां पे आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ और वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे देखते रहो। मीन्स अब मैं बात करने वाला हूं क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मजा आ रहा है कि नहीं। ये हुआ 1.3 की बात करेंगे, दिस इज 1.3 मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस मैं बताया था भाई साहब आपको वेक्टर सही से आना चाहिए। अगर वेक्टर नहीं पढ़े हो तो वेक्टर थोड़ा सा पढ़कर घर पर पढ़ो और अच्छे से, और वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस करो, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मीन्स, क्योंकि अगर डाइपोल मोमेंट हो गया ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें वेक्टर तो मालूम ही होना चाहिए। तो वेक्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो अगर सपोज करो हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, n नंबर ऑफ चार्जेस का मतलब हो गया, मान लो ये हमारे पास q1 चार्जेस है प्लस q1, हो सकता है यहाँ पे हमारे पास प्लस q2 चार्जेस है, हो सकता है यहाँ पे प्लस q3 चार्जेस है, हो सकता है यहाँ पे माइनस q4 चार्जेस है, हो सकता है यहाँ पे माइनस q5 चार्जेस है। ऐसे ऐसे अगर हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, कितना n नंबर ऑफ चार्जेस है, और आई वांट टू फाइंड आउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, और मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास क्या होने वाला है, डायरेक्शन होने वाला। तो मैं बोला ये Q1 यहाँ पे मैं बोला था जिस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे क्या एज्यूम करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे ये एज्यूम करना पड़ेगा देयर इज ए टेस्ट चार्ज प्रेजेंट हियर, मीन्स कोई ना कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे है। मैं बोला कि ठीक है ये प्लस Q वाला और लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, और याद करना इसके बीच में मैं बोला ये क्या है हमारे पास E1 वेक्टर हो गया। ये बता A2 वेक्टर, ये लाइन ज्वाइन करो P से यहां तक, ऐसा लाइन ज्वाइन मत कर देना ऐसे करके, ऐसे नहीं, लाइन ज्वाइनिंग सिंपल डिस्प्लेसमेंट वाला। तो इसका मतलब ये E2 इधर, ये हमारे पास कितना हो गया E1 वेक्टर, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया यहां से, दिस इज E2 वेक्टर हो गया। Q5 क्या है, इस डायरेक्शन में आने वाला है तो ये होगा हमारे पास E5 वेक्टर। ये मतलब Q3 इस डायरेक्शन में, ये हमारे पास कितना हुआ E3 वेक्टर, और Q4 किस डायरेक्शन में होने वाला है, Q4 सपोज करो दिस इज ए Q4 पॉइंट हियर, तो Q4 इस डायरेक्शन में होने वाला है, दिस इज ए E4 वेक्टर होने वाला है हमारे पास। ये बताओ ये जितने भी सारे के सारे वेक्टर हैं, ये जितने भी सारे के सारे वेक्टर हैं, क्या हम लोग सिंपल एडिशन वेक्टर में कर सकते हैं क्या। मैं बोला मेरे पास 2i कैप प्लस 5j कैप है, एक तरफ 5i कैप प्लस 7j कैप है, तो क्या सिंपल एडिशन कर सकते हैं क्या, नहीं, सिंपल एडिशन कभी मत करना, बिकॉज
वेक्टर क्वांटिटी है भाई साहब, सिंपल एडिशन नहीं, मतलब 5 + 2 7 नहीं होने वाला। हो सकता है 5 + 2 7 हो जाए, हो सकता है 5 और 2 मिलाकर 3 हो जाए, हो सकता है 5 और 2 मिलाकर हो सकता है √29 या जो भी हो सकता है, मतलब √25 + 16 हो सकता है। तो ये जरूर नहीं, इसका मतलब अगर हमारे पास n नंबर चार्जेस हो गया, n नंबर ऑफ चार्जेस हो गया, ये तो मुझे पता है कि सिंपल एडिशन तो नहीं हो सकता इसमें। तो अगर सिंपल एडिशन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैं क्या बोलूंगा, तो अगर सिंपल एडिशन नहीं है तभी तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज लिखे गया। इसका मतलब if n number of charges are, if n number of, if n charges, n number of charges are placed and find out an electric field due to this all charges we have used and superposition of principle of superposition of charges। ये क्या बता रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड at any point, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is the, देखना समझ से, is the vector sum of electric field। तो याद करना, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is the vector sum of electric field due to all individual चार्जेस। जितना भी इंडिविजुअल चार्जेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कर दो निकाल कर, और वेक्टर सम करना, क्या करना है यहाँ पे, वेक्टर सम करना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। बात तो रहेगी ये पूरा थ्योरी की। अब इसके बेस के ऊपर, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के बेस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाया, उसका क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे हम लोग करेंगे क्या 1.4 में। कितना करेंगे यहाँ पे 1.4 में, और ये हम लोग करने वाले हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में। ये क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मीन्स बाय।